अस्सलामुअलैकुम। एक बार की बात है कि एक बहुत ही उदास आदमी एक बुजुर्ग के पास आया और कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुख में हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो ख्याल आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। आप इतने नेक हैं, इतनी दुआएं करते हैं, इतनी इबादत करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? अपनी फैमिली को कैसे खुश रखूं? मेहरबानी फरमाकर मुझे कोई सीधी राह दिखाएं ताकि मैं आसान अल्फाज में समझ सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम एक काम कर सकते हो? उन्होंने सामने मौजूद पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मस्जिद है और उसके पास चींटियों का एक घर है जहां हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां मस्जिद की ज़मीन को ख़राब कर रही हैं। उसमें बिल बनाकर ज़मीन को खोखला कर रही हैं, जिसकी वजह से न तो पेड़ उगते हैं, न घास, और मस्जिद की ज़मीन भी कमज़ोर हो रही है। तुम मेरा एक काम करो, 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस-नहस करो। जहां कहीं भी चींटियों का कोई घर दिखे, तुम उसे तबाह करो, लेकिन याद रखो, किसी भी चींटी को मारना नहीं है। आदमी ने वादा किया और अगले दिन सुबह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहले दिन पहुंचकर देखा कि चींटियां अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां एक कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे-छोटे दाने अपने घर में जमा कर रही हैं। आदमी दिल ही दिल में सोचने लगा, ये चींटियां इतनी मेहनत कर रही हैं, अपना घर भर रही हैं, और मैं उनके घर को तोड़ दूं? लेकिन बुजुर्ग की बात याद आई और दिल पर पत्थर रखकर उसने घर को तोड़ना शुरू किया। अचानक आने वाली आफत से चींटियों में हलचल मच गई। वो इधर-उधर भागने लगी। थोड़ी ही देर में आदमी ने घर तबाह कर दिया और वापस घर लौट गया। रात को बिस्तर पर लेटकर भी वो उन चींटियों के बारे में सोच रहा था कि अब वो क्या करेंगी। अगले दिन फिर सुबह पहाड़ी की तरफ गया। वहां पहुंचकर देखा कि चींटियां फिर से अपना घर बना रही हैं, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही हैं। आदमी हंस पड़ा। ये चींटियां कितनी छोटी हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानती। फिर उसने दोबारा घर तबाह करना शुरू किया। यही सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। घर टूटते रहे, लेकिन कोई भी चींटी मरने नहीं पाई। आखिरकार आदमी ने सोचा कि नुकसान पहुंचाने के बजाय मदद करनी चाहिए। इसलिए अगले दिनों से उसने आटा लेकर उन चींटियों को खिलाना शुरू किया और उनके पास थोड़ी देर बैठकर वापस आया। 7 दिन पूरे होने के बाद आदमी बुजुर्ग के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने उन चींटियों के घर तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे हर बार नया घर बना लेती हैं। आखिरकार मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय मदद करने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही सीख है। पहली बात ये कि तुमने देखा कि तुमने कितनी बार कोशिश की, कितनी बार घर तबाह किया, लेकिन वे हर बार नया घर बना लेती हैं, कभी हार नहीं मानती। यही जिंदगी का सबक है। कभी हार मत मानो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी बात ये कि जब कठिन वक्त आता है, हमें लगता है कि ये वक्त कभी नहीं जाएगा, लेकिन ये सिर्फ सोच है, सिर्फ ख्याल हैं जो हमारे दिल को दुखी कर देते हैं। अगर हम बार बार उठकर हिम्मत करें, कोशिश करें, तो हार भी हमारे सामने झुक जाएगी और एक दिन कुदरत हमारी मेहनत पर मेहरबान होगी। हमें वो सब कुछ देगी जिसकी हमने ख्वाहिश की थी। तुमने खुद देखा कि तुमने नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें आटा दिया और मदद की, क्योंकि वे कभी हार नहीं मानती, दिल में हिम्मत रखती हैं। जिंदगी में भी अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे, हर दिन कुछ नया सीखोगे, नया करोगे, नया सोचोगे, तो एक दिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कुदरत खुद तुम्हारी झोली में डाल देगी। बस हिम्मत मत हारो और हर दिन नया सीखो और करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।